नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों हम देख रहे थे आयनिक साइज के बारे में, ठीक है। उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास ऑर्डर है, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। देखिए आयनिक साइज क्या होता है दोस्तों, एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि n-3 O-2 F- है, ठीक है। ये क्या है, एनायन, और ये हमारा क्या है, केटायन N+Mg+2 Al+3, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नियोन क्या है, न्यूट्रल है, क्लियर। तो अगर यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो एनायन क्या है दोस्तों, एनायन जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्तों। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्या था दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है। नियोन क्या है दोस्तों, हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैटायनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, तो इसका हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर उसी के अनुसार आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा N-3 पर चार्ज, ठीक है। उसके बाद -2 ऑक्सीजन पर, फ्लोरीन पर माइनस है, ठीक है। नियोन क्या है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। फिर हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, हमारा N-3, फिर O-2 F-, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं कि एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, यहाँ Na+ है, Mg+2 Al+3 है, ठीक है। केटायन क्या होता है दोस्तों, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। तो सबसे कम चार्ज किसका, Na+ पर, फिर Mg+2 Al+3 क्या होगा दोस्तों, सबसे लास्ट होगा, ठीक है। केटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और केटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ नियोन क्या है दोस्तों, हमारा न्यूट्रल है, तो ये क्या आएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, केटायन है, ये हमारा क्या है, एनायन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, उसके अनुसार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा केटायन है, तो जिसमें केटायन में क्या होता है दोस्तों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड हमारा कम है, उसके बाद बढ़ रहा, तो जिसमें इतना कम मैग्नीट्यूड होगा उसकी ऑर्डर उतना फास्ट पहले आएगी, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ P-3 S-2 Cl- है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, हमारा केटायन है, तो जिसमें कम मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, पहले आ जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, Cr+2 आ जाएगा, उसके बाद Cr+3 आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयनिक साइज का ऑर्डर देख सकते हैं, ठीक है। आप पहले इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज इन पीरियड में। अगर हम पीरियड में चले तो एटॉमिक साइज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेईई में भी आता है, नीट में भी आता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं दोस्तों। अगर पीरियड की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, इनर्ट गैस है, हीलियम, न्यून, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में हमारा क्या होता है दोस्तों, वान डेर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। अगर वान डेर वाल फोर्स लगेगा तो यहाँ पर क्या, वान डेर वाल सबसे बड़ा फोर्स है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसका जो साइज है ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, वान डेर वाल फोर्स लगेगा, ठीक है, वान डेर वाल। तो इसका साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएगा हीलियम का, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ बात करें दोस्तों तो हीलियम, नियोन भी क्या है हमारा, इनर्ट गैस, बात समझ में आ रहा है। यहाँ भी क्या लगेगा, वान डेर वाल लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है दोस्तों, जो एटॉमिक साइज है यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है दोस्तों, इनर्ट गैस है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, वान डेर वाल लगेगा, क्लियर। तो हमारा ये जो साइज होगा दोस्तों, ये साइज हो जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। नियोन में यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ क्या होता है दोस्तों, नियोन जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है फ्लोरीन से, क्लियर है। नियोन क्या होता है दोस्तों, वो ग्रेटर हो जाता है एटॉमिक साइज कंपेयर टू फ्लोरीन,
ठीक है, यहाँ अपोजिट आ जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इनर्ट गैस आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, एटॉमिक साइज। यहाँ पर बात करें स्केडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेंडियम, क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज। क्लियर है। अब यहाँ अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा फेरस है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल हमारा क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये तीनों क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया। लेकिन अब यहाँ बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा कॉपर और जिंक में क्या होता है दोस्तों, ये जिंक क्या होता है, ग्रेटर होता है कॉपर से। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव लगता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बीच। क्लियर है। तो अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा और धीरे धीरे साइज क्या होगा दोस्तों, हमारा छोटा होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा या इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम हो गया, तो ये क्या होगा दोस्तों, जेड इफेक्टिव की साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। स्केडियम का सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, ऐसे करके हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, जेड इफेक्टिव जो है, ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या है दोस्तों, इक्वल है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, जितना जेड इफेक्टिव लग रहा है उतना रिपल्सन क्या लग रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, जिसके कारण फेरस, कोबाल्ट, निकल हमारा क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्लियर है। अब यहाँ अगर कॉपर, जिंक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, जेड इफेक्टिव जो है वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से क्या है, लेस है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या है, लेस है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। अगर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ गया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जिंक बड़ा हो जाएगा कॉपर से। क्लियर है। और सबसे लास्ट क्या होगा, हमारा निकल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दोस्तों आप जेईई या नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, आप नोट डाउन करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज इन एक ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, साइज इंक्रीज करेगा। क्लियर, साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमारा साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ग्रुप नंबर 13 जो है इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि यहाँ पर गाजर, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये बैगन, आलू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बैगन के बाद गाजर आ जाएगा। ठीक है, फिर आलू आ जाएगा, फिर इन आ जाएगा, फिर थैला आ जाएगा। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, थैला। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ अभी आपको बताते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये ऑर्डर हो जाएगा। ऐसा ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारा इंडियम और यहाँ टेरियम में यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, विकाउच ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा साइज क्या होता है, उलट पुलट हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बैगन, गाजर, आलू इन थैला, इस तरीके से हमारा क्या होगा दोस्तों, एटॉमिक साइज का ऑर्डर होगा। ठीक है, इन एक ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ग्रुप का बात कर रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी सेम होगा। ठीक है,
हमारा क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉटम टू डाउन जाएंगे क्या होगा दोस्तों, हमारा साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, अप टू डाउन यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, हमारा साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेलन। ठीक है दोस्तों, ये साइज आप इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीरियड का। ठीक है, स्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा साइज तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करें पीरियड फिफ्थ और पीरियड सिक्स्थ तो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। ठीक है, ये तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, इन पीरियड, लेकिन यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पीरियड फिफ्थ और सिक्स्थ है, यहाँ क्या होता है, ये इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। पीरियड फिफ्थ और सिक्स्थ, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा इक्वल होता है। ठीक है, पीरियड फिफ्थ और सिक्स्थ क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लगता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये क्या होता है दोस्तों, हमारा पीरियड फिफ्थ और सिक्स्थ क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों एटॉमिक साइज इन ग्रुप, राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। दोस्तों अब हम साइज कंपेयर करेंगे। ठीक है, साइज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बहुत सीखा, लेकिन उस पर जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन देते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। कंपेयर साइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। ठीक है दोस्तों, इसका साइज क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ कार्बन, बोरोन, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी है कंपेयर साइज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको साइज कंपेयर करना है। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो सेकेंड पीरियड का है बोरोन और कार्बन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और ये क्या है दोस्तों, थर्ड पीरियड का। ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात करें दोस्तों तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा दोस्तों, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एल्युमिनियम आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन आ जाएगा। ठीक है, एंड सिलिकॉन। क्लियर है दोस्तों, उसके बाद हमारा क्या आएगा, बोरोन एंड कार्बन। अगर हम इसमें भी कंपेयर करें, ठीक है, एल्युमिनियम सिलिकॉन तो आ गया, मतलब कि बोरोन कार्बन से ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसमें हम कंपेयर करें तो क्या होगा दोस्तों, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर बोरोन का होगा, फिर लास्ट में हमारा कार्बन होगा। ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, ऑर्डर आएगा। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर में। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा सेकेंड पीरियड का है। ठीक है, तो यहाँ क्या है दोस्तों, हमारा ये सेकेंड पीरियड का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हमारा थर्ड पीरियड का है, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, अब यहाँ बात करें दोस्तों तो सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, फास्फोरस और हमारा क्या होगा दोस्तों, सल्फर क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका क्या होगा दोस्तों, फास्फोरस
और सल्फर का क्या होगा दोस्तों, हमारा साइज ज़्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें भी अगर कंपेयर करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी सल्फर होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन आएगा। क्लियर है। लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होगा दोस्तों, साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। आयनिक साइज का बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, एनायनिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड के होता है, ठीक है। क्लियर है। तो जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा, एनायनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है। आयनिक साइज क्या होगा दोस्तों, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, उसके बाद हमारा ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें सी, यहाँ बात करें दोस्तों C-4 आ जाएगा, N-3 आ जाएगा, O-2 आ जाएगा, उसके बाद F- आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो ऑर्डर आएगा F-1, Cl-1, ठीक है दोस्तों, Br-, H-, I-, ठीक है दोस्तों। यहाँ ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो होता है 136 pm होता है, ठीक है। इसका क्या होता है दोस्तों, 140 pm होता है, ठीक है, 140 pm। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा इसके कंपेयर टू H-, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, I- ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको याद रखना है, इसका 136 होता है, इसका 140 pm होता है। क्लियर है। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है दोस्तों, आयनिक साइज का। क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।